जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। राइट, ये चैप्टर हमारा नंबर पहला चल रहा था। इसका लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? ये लेक्चर नंबर बेटा है 14, लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले बेटा लेक्चर नंबर कितने हो सकते हैं? हो चुके हैं 13 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। ठीक है बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, लोगों की बातों पर नहीं। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ अपने आप पर भरोसा करो। दोस्त क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहता है, उससे आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा लोग क्या डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए आप दूसरे की बातों पर ध्यान ना देकर अपनी बात को सोचिए, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। आप उसका निर्णय अपने आप स्वयं करें और अपने पथ पर लगातार अग्रसर होते रहे। जरूर आप अपने काम को एक दिन पूरा कर पाएंगे और अपने जिंदगी में सफल हो पाएंगे। जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का आपका जो मुख्य टॉपिक बेटा है, आज का आपका मुख्य टॉपिक है उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज का मुख्य टॉपिक बेटा क्या है? उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये आज का आपका मुख्य टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें, जिससे आपको क्या हो, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। राइट, अब देखो क्या गोलीय उत्तल पृष्ठ की बात की है। इसके पहले क्या हो चुका? लेक्चर नंबर 13 में गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप आसानी से सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने यदि लेक्चर नंबर 13 नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देखें, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 14 देखेंगे तो ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो बेटा, ये हमारा हो गया गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया। ये क्या? उत्तल पृष्ठ हो गया। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ का क्या? पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम का एक गोलाकार पृष्ठ होता है, उसे गोलीय उत्तल पृष्ठ कहते हैं। ये हमारा हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया। राइट, ये हमारा क्या होगा? मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका ध्रुव P हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ध्रुव P हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखते हैं। मुख्य अक्ष पर क्या रखते हैं? एक बिंदु वस्तु O रखते हैं। बिंदु वस्तु उसे कहते हैं जिसकी ना तो लंबाई होती, ना तो चौड़ाई होती और ना ही ऊंचाई होती। ऐसी वस्तु को दोस्तों हम बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु वस्तु से अल्फा कोण पर एक प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं? उत्तल पृष्ठ पर आपतित करते हैं। यहां समझिए, हमने कहा बिंदु O से अल्फा कोण पर, कितने एंगल पर? अल्फा कोण पर, अल्फा कोण पर हमने क्या किया? यहां पर एक प्रकाश की किरण आपतित की। किस पे? उत्तल पृष्ठ पर आपतित करते हैं। तो जाहिर सी बात क्या होगा, जब ये पारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी होता है, गोलीय पृष्ठ कैसा होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। अच्छा, तो पारदर्शी माध्यम होगा तो ये दो क्या कर देगा? एक प्रकाश की किरण उधर अपवर्तित हो जाएगा। लेकिन ध्यान समझिए, आपको ये क्या करता है, जो हमारा उत्तल पृष्ठ है दो भागों में डिवाइड करता है। किसको? दो माध्यमों को। ये वायु तथा कांच को, दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। वायु तथा कांच को अलग करता है। जो हमारे उत्तल पृष्ठ होता है बेटा, ये दो भागों को, दो माध्यमों को आपस में अलग करता है। इसका नाम भी देते हैं एस पी एच डैश।
एक जो हमारा उत्तल पृष्ठ था उसका नाम क्या, SPS जैसे हो गया, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी, जिसको क्या अल्फा कोण पर हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो आपतन के बाद क्या, चूंकि वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है, कांच क्या होता है, सघन माध्यम हो रहे हैं, तो प्रकाश की क्या विरल से सघन में जा रही है, तो जाहिर सी बात है अभिलंब की ओर झुकेगी। झुकेगी कि नहीं झुकेगी, तो इसके क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे कुछ झुक जाती है, ध्यान समझिए, ये कुछ ज्यादा ही झुक गई, ये कुछ ऐसे झुक जाती है, देखो हल्का सा झुकी कि नहीं झुकी, दिख रही कि नहीं झुकी कि नहीं झुकी। और जाना इसको कैसे चाहिए था बेटा, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे ऐसे, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, हल्का सा झुक जाती है। या बात समझ में आया कि नहीं। अब डाट डाट करके इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं, इसको तो डाट डाट के पीछे क्यों बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से बेटा, ये तो हम यहां से बढ़ा रहे हैं पीछे से, यहां से बढ़ा रहे हैं इसको डाट डाट करके, तो ये डाट डाट करके पीछे बढ़ाते हैं, ये देखो डाट डाट करके हमने क्या कर लिया, इसको पीछे की ओर बढ़ा लिया, यानी कि ऐसे करके हम बढ़ाते हैं डाट डाट करके पीछे की ओर, इस किरण को डाट डाट करके हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे करके, रुको भैया, ये देखो ऐसे करके बढ़ाते हैं हम, यहां से इसलिए बना लिए, यहां से पीछे से, क्योंकि आसानी से चित्र बन सके, राइट। ये हमारा चित्र बन गया, ठीक, डाट डाट करके इसको हमने पीछे बढ़ा दिया, और ये हमारा चित्र यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट क्या, ये रेखा हमारी क्लियर हो गई जाके, क्लियर मतलब, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बना जाके इसका यहाँ पे, ये जो बेटा बनता है बीटा एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है, बीटा, ठीक, बी में हल्की सी नीचे लाइन निकाले, इसको बीटा एंगल पर क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनता है, और इसको देते हैं नाम आई, बीटा एंगल पर जो प्रतिबिंब बना उसको नाम क्या देते हैं, आई दे देते हैं। और जो हमारा अभिलंब होता है वो क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है, एक प्रकाश से कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से, और आपको पता है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र हमारा C है, राइट, यहां तक बात क्लियर। और ये वक्रता केंद्र या अभिलंब कुछ भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं, इसको क्या गामा से प्रदर्शित करते हैं, गामा से, ये बना था गामा, गामा से प्रदर्शित करते हैं, वाई के तरीके से बनता है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, गामा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वैसे तो क्या है, वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती, उसी मार्ग पर वापस चली जाती। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बोलो बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं, ये गामा हो गया। अब देखो ये क्या करते हैं, ये बिंदु तीनों यहां काटी है किरण, इसका नाम देते हैं बिंदु ए है, बिंदु ए है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो ये हमारी क्या होगी, आपतित किरण हो गई, ये हमारा क्या अभिलंब हो गया, ये हमारी आपतित किरण हो गई, और ये क्या होगा, अभिलंब। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एंगल कौन सा बनता है बेटा, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एंगल कौन सा बनता है, ये वाला, ये तो बनेगा भाई, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, कौन सा बनता है एंगल, आई, आई तो बनता है, आपतन कोण आई बनता है, ठीक है। और देखो ये क्या हो गई हमारी, ये तो अभिलंब है, ये कैसा हमारा, ये कैसा हमारा, देखो बेटा ये हमारा जो दिखाई पड़ा, ये क्या अपवर्तित किरण है ना, कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि अपवर्तन हुआ था ना यहाँ पे, तो अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, आर। यहां तक बात क्लियर हो रही होगी बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, आर कहेंगे। यहां तक बात क्लियर होगी नहीं बेटा, बोलो क्लियर होगी, आगे समझो बेटा, यहां तक ये बात क्लियर होगी कि नहीं। अच्छा इधर देखो, अच्छा ये भी क्या है हमारा, ये कैसी किरण है, अपवर्तित किरण हुई कि नहीं, ये अपवर्तन ही तो हुआ था, इधर से उधर गई तो अपवर्तन तो ही हुआ, और अपवर्तन है, ये हमारा अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है बेटा, ये वाला कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला, ये भी तो आर होगा कि नहीं होगा भाई। ये देखो हमारा अभिलंब है, ये हमारी अपवर्तित किरण थी, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच कौन सा बनता, आर बनता। ये भी इधर क्या था, हमारी अभिलंब था, इसको डाट डाट करके भले पीछे बढ़ाया, लेकिन है तो अपवर्तित किरण ही थी, या अपवर्तित किरण ही तो गई थी सीधे, तो ये भी क्या हमारा आर अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। बिंदु ए से बेटा जो होता है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम लंब डालते हैं, क्या करते हैं, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम लंब डालते हैं, जिसकी ऊंचाई बेटा हम मान लेते हैं स्मॉल एच है, कितनी, जिसकी ऊंचाई हम मानते हैं ये स्मॉल एच है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा एम होगा वो कितना है, स्मॉल एच है। यहां तक बात क्लियर होगी। कुछ चीजें और बची हैं, बिंदु P से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी बेटा,
ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती थी, u होती थी, इसीलिए इसको u से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये कितना हमारा होगा, u हो गया जाके, राइट। और देखो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती थी, v, तो ये हमारा बेटा कितना हो गया, v हो गया। ये कितना हो गया हमारा, v। ये देखो ध्रुव हमारा यहीं तक आएगा, इसलिए हमने यहीं तक रोक दिया इसको। ये कहां तक आएगा, देखो इसको खींचे के डाटा, बिल्कुल जहां तक आया वहीं तक उसको रोकना है, बिल्कुल सीधे में खींचते हैं इसके, राइट। और देखो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, कैपिटल आर होती। तो ये हमारी कितनी होगी, कैपिटल आर। यहां तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। ये कितना होगा, कैपिटल आर हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट चित्र आपका तैयार हो गया। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का ये कंप्लीट चित्र है। आपको यहां तक बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे बेटा, ये कंप्लीट चित्र, आपको इतना चित्र बनाना, फटाक से आप बना लीजिए चित्र जल्दी से, ठीक है दोस्तों। आप शार्ट स्केल ले लीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा, ठीक है। आप पहले वीडियो को देख लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यदि आप चित्र सही से नहीं समझेंगे तो आपको क्या होगा, प्रूफ करने में दिक्कत आएगी। इससे चित्र ही आपका मेन है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, जो जो हमने इसमें वर्क किया है वही वही लैंग्वेज में हमको लिखना है। कैसे, माना एक उत्तल पृष्ठ एस पी एस डैश है, माना एक उत्तल पृष्ठ एस पी एस डैश है, माना एक उत्तल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु क्या रखी है बेटा, ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम लंब डाला, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम लंब डाला, ये आपकी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं फटाक से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, ठीक। देखो तो लिखते हैं, माना माना एक उत्तल पृष्ठ माना एक उत्तल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच, यानी कि क्या कह सकते हैं, विरल तथा सघन, जो दो माध्यमों विरल तथा सघन भी कह सकते हैं। विरल के हिसाब से हमने वायु ले लिया और सघन के हिसाब से हमने कांच ले लिया। जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब ओ बनता है, सॉरी, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। देखो आई तो बना था, ये आई तो बना था, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, यहां तक होगी। और लास्ट लाइन, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एम
लंब डाला, ए एम लंब डाला, ये कंप्लीट लैंग्वेज आपकी हुई। बिंदु बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाला, ये तो आपका स्मॉल एच है, ठीक है, इसको भी अलग से लिखवा देंगे। ये कंप्लीट लैंग्वेज हो गई, ये आपका कंप्लीट चित्र होगा, ये कंप्लीट लैंग्वेज हो गई। एक बार हम लैंग्वेज रिपीट कर रहे हैं। माना एक अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है, जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को अलग करता है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। यहां तक बात क्लियर है? देखो ये लिखा है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या है? आर है। और मुख्य आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या? आर है। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर ए एम लंब डाल दिया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आजा बेटा प्रूफ की ओर चलते हैं। अब बेटा बहुत ध्यान से तो देखिए, ठीक है, आप दोस्तों शेयर करते रहे दोस्तों, और लाइक कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई समस्या है तुरंत कमेंट करें आप, और आप शेयर तो बेटा करते रहें। शेयर करने से क्या होगा? संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने में हम लोगों का और अधिक मन लगता है, ठीक है बेटा, इसलिए आप लोग शेयर जरूर करते रहे बेटा। आजा बेटा, आप देखो ध्यान से, इसके लैंग्वेज के आगे से प्रूव करना। हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं वो आप लैंग्वेज के आगे लिखेंगे। आपको देखो कितना PO कितना होगा बेटा, बोलो PO। हमने आपको पता है कि ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए PO कितना हो जाएगा? माइनस का U हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या PI कितना हो जाएगा? माइनस का V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार कितना PC कितना हो जाएगा? प्लस का R। क्यों? क्योंकि ये है ध्रुव से दाईं ओर, और ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां कैसी होती है? धनात्मक होता है। और AM कितना हो जाएगा बेटा? AM स्मॉल h। क्यों? ये प्लस का क्यों होगा? क्योंकि ध्रुव से ऊपर की जो दूरियां होती है उसको हम प्लस में लिखते हैं, और ध्रुव से नीचे की जो दूरियां होती है उसको माइनस में लिखते हैं। इसलिए चूंकि ये ऊपर की है इसीलिए प्लस से लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? बताओ। इसके आगे बेटा चलते हैं। आपको देखो दिखाई पड़ा होगा त्रिभुज, ध्यान से देखिए, त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में ध्यान समझिए, त्रिभुज AOC दिखा, त्रिभुज AOC, इसको थोड़ा हम अलग बना रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ध्यान समझिए, ये त्रिभुज A कुछ ऐसे बनाना, देखो ये O हो गया, ये हमारा A हो गया करके, और ये हमारा C हो गया करके, ठीक है, ऐसे ही बना कि नहीं? और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा कि नहीं? डॉटेड था, चलो डॉटेड कर दिया। ये आगे बढ़ा, और ये देखो कितना कोण इसके साथ कितना बनना, ये आई बनना। ये हमारा कोण कितना था? अल्फा था। ये कोण कितना था? हमारा बीटा है। इसी को हमने अलग निकाल के आपको बता रहे हैं। ये हमारा सॉरी गामा, ये कोण कितना था? गामा हमारा। इसी त्रिभुज को हमने बाहर निकाल लिया, AOC को बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा कितना? AOC होगा, ये अल्फा था, ये हमारा गामा है, और ये कितना? आई था। आपको पता है कि बहिष्ठ कोण अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, क्योंकि ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा, और अंतःभिमुख कोण अल्फा और ये गामा हो जाएगा। नई बात समझ में आई? ये देखो बहिष्ठ कोण है कि नहीं? इस त्रिभुज के बाहर का कोण है कि नहीं? और बहिष्ठ कोण अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? आई बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। आई बराबर अल्फा प्लस गामा। ये बात क्लियर हो कि नहीं? ये बहिष्ठ कोण हो गया, ये अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। त्रिभुज देखो आगे, अगला त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा होगा AIC में, सेम इसी में भी, ऐसा सेम इसी में भी है। देखो इसको भी हम बना के दिखा रहे हैं, AIC। देखो ये हमारा I हो गया, ये कितना? I हो गया, ये C हो गया क्या हमारा, और ये A हो गया, ठीक। तो ये गामा था, I कितना? यहाँ पे बीटा है, इस बार कितना है? बीटा। और इसके साथ एंगल कितना बना? AIC। इसके साथ एंगल कितना बना? देखो ये R बनना, तो यहाँ R कितना हो जाएगा? ये R हो जाएगा। बात समझ में? अब इसमें भी देखो R क्या होगा? बीटा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बहिष्ठ कोण अपने अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए R कितना हो जाएगा? बीटा प्लस का गामा। यहां तक कोई दिक्कत? R बराबर बीटा प्लस
का गामा। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके आगे लिखेंगे बेटा स्नेल के नियम से, क्या स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ये आपने पढ़ा, किसमें पढ़ा था, अपवर्तन के सूत्र में, प्रकाश का अपवर्तन का जो प्रकाश का अपवर्तन था उसमें पढ़ा था कि नहीं, नियम, इसका नियम था प्रकाश के अपवर्तन का नियम नंबर 2 था, जिसे क्या करते हैं स्नेल का सूत्र। क्या होता था कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातिक नियतांक होता है, ये तो था। तो एम बराबर साइन आई अपान साइन आर हो गया, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यदि आई तथा आर बहुत छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है और बहुत छोटे कोण है और रेडियन में नापे जाते हैं, बात में यदि आई तथा आर बहुत छोटे कोण हो, आई तथा आर क्या बहुत छोटे, यदि आई तथा आर बहुत छोटे, यहां छूट गया बेटा छोटे, यदि या चूंकि लिख सकते हो या यदि लिखो, यदि आई तथा आर बहुत छोटे कोण है और रेडियन में नापे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन आई जो बेटा होगा आपका, साइन आई जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर जो होगा वो आर के बराबर होगा, यानी कि जितना हमारा साइन आई होगा उतना आई होगा, जितना साइन आर का मान होगा उतना ही आर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ध्यान समझिए, जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रहेगा साइन आई के साथ कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैल्यू जो है साइन आई तो साइन आर की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखनी है, ठीक है, इतना लिख लो, फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, लिख लिया होगा। देखो समीकरण 1 में क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से, इसके बाद इसके नीचे से कहां से लिखोगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू साइन आई के सामने क्या लिख लेंगे, आई अपान साइन आर के सामने क्या लिखेंगे, ये साइन आर उसके सामने क्या लिखेंगे आर, तो ये आर हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो 1 इंटू आई हो जाएगा बराबर n इंटू आर, एन आर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, ये आई और बराबर कितना एन आर हो गया। अच्छा दोस्तों अभी आपने वैल्यू जो निकाली थी आप कॉपी में देखिए अपने, इसको भी रफ करना बेटा, इसको भी रफ करना बेटा, ध्यान समझिए। अभी आपने वैल्यू जो निकाली थी बेटा आई और आर की, ऊपर अभी हमने रफ कर दिया है, उसकी वैल्यू आपने आई की वैल्यू जो निकाली थी, आई बराबर बेटा था अल्फा प्लस का गामा, अभी निकाला था आपने कि नहीं, और उसके ऊपर क्या निकाला था, आर बराबर निकाला था बेटा बीटा प्लस का गामा, अभी निकाला था दो त्रिभुजों में, वो ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, ठीक है। आपने कॉपी में नोट किया होगा, तो कितना आ जाएगा आई के साथ कितना अल्फा प्लस का गामा एक ब्रैकेट में बराबर एन, और आर के सामने कितना आ जाएगा बीटा प्लस का आर, बीटा प्लस का आर हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 एक तो हो चुकी थी ना, इक्वेशन नंबर 2 बना के यहीं पे छोड़ देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी ना दोस्तों, ठीक है। अब देखो अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू हमको निकालनी, इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो हमारा बिंदु ए है, ये मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के अत्यधिक पड़ोस में है। बिंदु ए जो होता है मुख्य अक्ष के क्या है, पड़ोस में है। बिंदु यहाँ तो चित्र अच्छा दिखाने के लिए हमने इतनी दूर बनाया था बिंदु, ये क्या होता है बिल्कुल मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए होगा तो ये एंगल बहुत छोटे होंगे कि नहीं होंगे, जब ये बीटा भी छोटा होगा, अल्फा भी छोटा होगा, गामा भी होगा। यदि बिंदु ए उठा के इसके पड़ोस में आ जाए यहाँ पर, तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे ना। तो ये क्या मान, यदि बिंदु ए लिखना चाहो तो आप लाइन लिख सकते हो, ये यदि बिंदु ए मुख्य अक्ष के अत्यधिक पड़ोस में है, ठीक है, अत्यधिक पड़ोस में, तो अल्फा बीटा तथा गामा कोण जो होंगे अत्यधिक छोटे होंगे। इसीलिए ये लाइन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा बराबर, यहां से देखो
अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। अल्फा की क्या, अल्फा बराबर tan अल्फा लिखा हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का हमने आपको पहले सिखा चुके हैं, लाल बटे कक्का पहले सिखा चुके हैं, साइन कॉस tan, ये तो होता था tan थीटा, ये लंब बटे आधार, ये होता था लंब बटे आधार होता था। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्योंकि यहाँ अल्फा है इसलिए tan अल्फा का कितना हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना देखो बेटा, लंब ये tan अल्फा निकाल इस त्रिभुज में OAM में, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, लंब, तो लंब कितना भाग AM, तो AM नहीं लिख रहे हैं, AM है कितना H, तो डायरेक्ट हम कितना लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं। बात समझ पाए कितने, AM लंब कितना AM है, तो AM लिख सकते हैं, AM बटे कितना OM लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, AM बटे OM लिख सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना, AM के सामने क्या लिख सकते हो H, और पान कितना OM कितना है OM, M इसके पड़ोस में मान लेंगे। M क्या होता है, चूंकि दर्पण का है या उत्तर पृष्ठ का द्वार बहुत छोटा होता है, इसलिए M बिंदु P पर ही होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये U हो जाएगा। और U कितना है, यानी कि कितना PO कितना है, माइनस का U है ना, PO कितना बेटा माइनस का U है, इसलिए माइनस का U लगा लेते हैं। अच्छा माइनस यहां लगा ले, और चाहे इसी माइनस को हम क्या लगा दें, ऊपर लगा ले, बात ये कि थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम उसको ऊपर लगा लेते हैं, राइट। बात देखिए दूसरा देखो, इसी का बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा बराबर ये भी क्या हो जाएगा, तो बीटा ये, तो ये त्रिभुज AIM, तो ये भी लंब कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा, AM बटे MI, AM बटे MI या AM बटे कह सकते हैं PI, बात देखिए। तो AM हमारा कितना है H, और बटे PI कितना था माइनस का भी, तो यहाँ कितना माइनस का भी, यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगा ले, बात एक ही। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। इसी प्रकार देखो गामा बराबर tan गामा इक्वल टू, ये भी देखो कितना हो जाएगा, गामा ये होगा, ये त्रिभुज कौन सा MAC CAM, ये त्रिभुज होगा, तो इसमें कितना होगा, लंब कितना AM, सब में लंब तो कॉमन है AM, यानी कि H हो गया करके, H दिखाई पड़ा, ये H हो गया करके, बटे MC कहले चाहे PC कहले, बात है कि बटे PC, और PC कितना बेटा प्लस का R, तो ये हमारा R हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये आ गई, ये तीनों वैल्यू उठा के किसी समीकरण नंबर 2 में डाल देते हैं, राइट। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या लिख सकते हो समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, जो आपको दोनों में अच्छा लगे वो लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो अल्फा कितना है, माइनस का H अपान U प्लस का गामा कितना है H अपान R, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी, बराबर N, अगले ब्रैकेट में बीटा कितना है माइनस का H अपान V प्लस R, प्लस का कितना रहेगा बीटा प्लस बेटा, यहां पे गामा था दोस्तों, नहीं N, हाँ बीटा प्लस गामा था, ठीक है, क्या था बीटा प्लस गामा था, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी थी, बीटा प्लस गामा थी ना, इसलिए बीटा प्लस का गामा के सामने क्या लिख लेंगे हम H अपान R। ये बात सब यहाँ समझ सही कर लीजिएगा, बीटा प्लस R लिखा था, R नहीं होगा, R की वैल्यू डाल लेते तो कितनी थी, बीटा प्लस गामा थी, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, बोलो क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर लिख रहे हैं, अब नोट करिए, इतना रब कर रहे हैं दोस्तों, आप शेयर करते रहें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहें, ठीक दोस्तों, रब करने बेटा ऊपर से। तो ये क्वेश्चन नंबर यहां तक तो हो गया, इसको बड़ा करा के बाकी सब साफ करते रहें, जो जरूरत है उसी को रख रहे हैं बस। ध्यान समझिए भैया, इधर आप आ जाइए बोर्ड की ओर और देखिए इधर, ये बीटा था, चित्र तो आप बना ही चुके होंगे, चित्र तो आप बना चुके होंगे ना। अब देखो इसको ले जा रहे हैं ऊपर, यहां देखो यहां भी H यहां भी H, दोनों में H कॉमन हो जाएगा, यहां भी H यहां भी H, दोनों में H कॉमन, तो हमने दोनों से H कॉमन ले लिया, तो बचेगा माइनस का 1 अपान U, और अंदर क्या था प्लस का 1 अपान R, एक ब्रैकेट में बराबर n तो था ही, n को ऐसे रखें, और यहां से H कॉमन लेंगे तो कितना NH हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा माइनस का 1 अपान V और प्लस का 1 अपान R,
क्योंकि h क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो h के सामने 1 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी h है, इस साइड में भी h है, उस साइड में भी h क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बचा उसको नोट कर लेते, क्या बचा रखे, माइनस का, ध्यान समझिएगा, माइनस का 1/u प्लस का 1/r, और बेटा इस n की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस n की क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, बराबर माइनस का n/v और प्लस का कितना हो जाएगा, n/r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखो बेटा ये ये 1/r, ये कितना n/r, n/r को इधर उठा लाए, n/r को क्या कर लेंगे, इधर उठा लाए, तो कितना हो जाएगा 1/r और माइनस से कितना हो जाएगा n/r, 1/r माइनस का n/r। या इसको ऐसे कर लेते हैं, n/r को उधर ही रखते हैं, 1/r को उठा के ले जाओ तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखो ऐसे, ये हमने क्या किया, इसको पहले उठा लो, n/v है, माइनस का है, इसको इधर उठा लाएंगे तो कितना हो जाएगा, n/v प्लस का हो जाएगा साइड में, माइनस का n/v है, इसको उधर उठा के लाएंगे तो प्लस का n/v हो जाएगा, और ये कितना इधर है माइनस का, तो माइनस का 1/u ऐसे ही रहा, बराबर ये n/r था, और ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/r, ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का 1/r हो गया। तो देखो n/v माइनस का 1/u, r यहाँ एलसीएम होगा तो ऊपर कितना n माइनस का 1। ये आपका प्रूफ हुआ जाके, ये क्या हुआ जाके आपका प्रूफ, n/v, तो n/v माइनस का 1/u बराबर n माइनस 1/r। चाहे ऐसे लिख लें और या इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान समझिए, या इसी को क्या लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, n माइनस 1/r बराबर n/v माइनस का 1/u। बात एक ही, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, या इस सूत्र को इस कौन जो आया है, या लिख सकते हैं उपरोक्त सूत्र को, इस सूत्र को गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कहते हैं, अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं, इस सूत्र को गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये 5 नंबर का आता है, यदि आएगा तो कितने नंबर का बेटा आएगा, ये 5 नंबर का आपके पेपर में ये प्रूफ यहां से आता है, इसलिए ये प्रूफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो प्रूफ लेक्चर नंबर 13 में हमने कराया था, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों 5-5 नंबर के आते हैं। ठीक है, जब यहां से आएगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर एक प्रूफ पूछा जाता है ज्यादातर आपके पेपर में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या कर रहे हैं, तैयार करते रहे दोस्तों। ठीक है, इसको साथ में रिवीजन करते रहे, तैयार करते रहे दोस्तों। और आप लोग क्या करें, शेयर करते रहे जरूर, आप लोग क्या करें, शेयर जरूर करते रहे, और चैनल को क्या सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा, आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से दोस्तों प्राप्त हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।